नमस्कार। आज मैं आपको दशामाता व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। एक घर में सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाने के लिए कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशामाता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशामाता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इस कारण आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुँची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, क्या है यह गाय पहली बार जनी है? आदमी ने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, बछवा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशामाता के गंडे ले और व्रत रखें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में कहा, क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल लूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करते झट पानी पीकर वह खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति ने बोला कि मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष में आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी वह जल लाएगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास ही लिया था कि फर्रों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे आपसे आप उचक उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तो साक्षी नहीं है। उसको अभी निकाल बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बतलाकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में ले आऊंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब उसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिनोची के पास गई। घिनोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। तब वहाँ से भी हटकर घूरे पर जा खड़ी हुई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इस कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में जा गिरी सही, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उस कुएं पर आए जिसमें उस वक्त स्त्री गिरी थी। राजा नल के भाई ने उस कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगह पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा लिया और वह उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावलों ने महारानी के पास जाकर खबर दी, महाराज आ रहे हैं
और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी, इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज ऐसी क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरी रानी ले आए? इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं, ननंद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिला। उसने कहा, अब तक मैं ननंद का सुख न जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से ननंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंह मोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई देने लगी। मुंह मोली बहन ने भी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावच, हम तुम दोनों दशामाता के गंडे ले। रानी ने पूछा, गंडे किसके और कैसे गंडे हैं, समझाओ मुझे। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहले बछड़ा ब्याई है। दशामाता के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करो। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसके पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननन, मैं महलों में रहने वाली, भला गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? वह बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु इस व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचि सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धा पूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। वह बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल लिया है। जो उसके दरवाजे पर जाता है साधर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिया है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश है। पांचवी बोली, यह सब तो है परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है और कहां से आई है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन से महल के द्वार पर मिलने जा पहुंचा। वहां उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उससे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशामाता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननन को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह मोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वे अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदाव्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे ले आओ। वह ढोल धमाके के साथ सज धज के राजा नल की नगरी में पहुंच गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की।
जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननन जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। ज्यों ही उसने पीछे देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर के हो गए और अटाले में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और विपत्ति में उनका साथ देना सहज स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु को छूते वही कंकड़ पत्थर हो जाती। फिर भी राजा आगे बढ़ता ही गया। रास्ते में राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंक कर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर का सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियां सेककर और मछलियां भूनकर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट सी हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर वे अपनी मुंह मोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए। रानी ने कहा कि लटके चीथड़े भूखे कुकरा ऐसे आए हैं और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने उसे देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। तब वे लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर पहुँच गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र तो है, उनको महल में लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खांड पलंग की पार्टी में समाता जा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का इल्जाम लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखलाऊंगा। निराश राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चली। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी भर चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दानक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने आम रास्ता था। एक मेतरानी राजा की घुड़सवार को पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली।
तब रानी ने पूछा कि आज तुम इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी भी आई है, उसी की टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार भी आई है या दूसरी बार? मेतरानी ने कहा पहली बार। फिर रानी ने पूछा बछड़ा हुआ या बछेड़ी? उसने जवाब दिया बछड़ा हुआ है और अच्छी साइट में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा एक बार मैंने तुम्हारी मुंह मोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा सो ठीक है, परंतु यहाँ पूजन की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम धर्म निभेगा? रानी ने कहा वही दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं के नाम का गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाक के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है? पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर लिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसलिए गालियां दे रहे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उस समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए, यह राजा नल और रानी दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल ले गया। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा के आने की खबर सुनी, पूछा कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी पीनस से, फौज के साथ आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब है, आखिर मित्र तो मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर उनको डेरा दिया जहां वह पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उन्होंने देखा कि मोर का चित्र जो हाल लील गया था उसे उगल रहा है, खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला मैंने न तुमको पहले चोर समझा था न अब चोर समझता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था, आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंह मोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए? लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उस कुम्हारन के घर ही जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा कर ले रही हो, यह तो अच्छी बात नहीं है। परंतु रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननन भावच के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावच के सामने जाकर थाल रख दी। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने रुपए गहने को खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह देखकर ननन बोली यह उपालंब और बोली ठटोली किस पर कसती हो, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, अब भी वही लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा, उसके नीचे मणि मणियों का ढेर लगा था। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली ननन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननन का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे।
उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियाँ आप से आप थाली में आकर गिरी। वे रोटियाँ जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियाँ हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। रानी बोली, ये वही मछलियाँ और रोटियाँ हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गई और रोटियाँ ईंट हो गई तो आप नहीं मानते। इसी कारण मुझको बहाना बनाना पड़ा। फिर वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तब वहाँ के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं। यह कोई शत्रु चढ़ाया है, इनको नजराना देखकर मिलना चाहिए। वे लोग हीरे मोती थालों में भर भर कर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा पूर्वक महाराज को महल में वापस ले आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजन का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़िया शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाल गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजन आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जोर मणियों को जलाया गया तो बत्तियां नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया है तो स्मरण किया जाए, उसके सामने आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह वाली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना रथ भेजकर मुंहमोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का मणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करके विदा किया। उस समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया, अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने जैसे राजा नल के दिन फेरे ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। दशा माता की कथा यही संपूर्ण होती है। बोलो दशा माता की जय।